गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग तो मॉड देखें और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो और अच्छे अच्छे मॉड का ग्राफ मैं बताऊंगा। ऐसे 30 प्लस वीडियो मैंने दिया मॉड का। अगर आप लोग का कमेंट आएगा कि नहीं सर मॉड का ग्राफ और बताया जाए तो और बेहतरीन ग्राफ चलेगा। ठीक है बच्चे लोग, मैं आज स्टार्ट करता हूँ। कुछ बेसिक देता हूँ लॉगरिथम का बेसिक, क्योंकि लॉगरिथम देख लेंगे हम लोग, लॉग वगैरह देख लेंगे, कुछ क्वाड्रेटिक का ग्राफ वगैरह देख लेंगे, फिर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करना होगा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखेंगे प्यारे बच्चे लोग, लॉगरिथम मीन्स लॉग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। लॉग के बारे में देख रहे हैं। लॉग से पहले प्यारे बच्चे, लॉग से पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ जानिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होता है प्यारे बच्चा, इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो इसके जानने से पहले हम लोग इसको जानेंगे। ये जानेंगे तो ये जानने में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के मतलब बच्चे लोग क्या जानते हैं? सिर्फ बच्चे का यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सपोनेंशियल के मतलब y बराबर e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल। लेकिन नहीं, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन है प्यारे बच्चा, दिस इज द कंडीशन। a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ा होनी चाहिए एंड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी कोई फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज फिर वो डिफाइन नहीं होगा। x का कोई कंडीशन नहीं है। देखो x कुछ भी हो सकता है, x से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन a का लिए जो बेस है, यहाँ x को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? x को कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल दो या इसी को डिग्री बोल दो या इसी को पावर बोल दो, कुछ भी कर सकते हैं। x को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट बोल दो, डिग्री बोल दो या पावर बोल दो। ठीक है, तीनों में कुछ भी बोल सकते हैं। a को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? a को बेस कहते हैं। ठीक है, a के क्या कहते हैं? बेस। तो बेस का दो कंडीशन है। अगर बेस एक कंडीशन को फुलफिल करता है, एक कंडीशन को अगर फुलफिल करता है, तभी वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। मींस दैट इज, कहने का मतलब हुआ कि y की वैल्यू जो होना चाहिए कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होना चाहिए, तब वह फंक्शन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और कांस्टेंट के लिए कंडीशन है कि जो कांस्टेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड कांस्टेंट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो अब मुझे बताओ, x का कोई कंडीशन नहीं है। x पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, मुझे एक से मतलब नहीं है, हमें मतलब बेस से। बेस अगर उसका पॉजिटिव होगा और बेस कैन नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो वैसे फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब हम लोग अपने, ठीक है, सार्वजनिक लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बिफोर कोरोना भारत का जो जीडीपी था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स घरेलू लघु उत्पाद जो था, वो काफी अच्छा था जीडीपी भारत का। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना जो जीडीपी हुआ भारत का, वो सडनली क्या हुआ? तो बिल्कुल डिक्रीज कर गया, सडनली डिक्रीज कर गया। मीन्स किसी भी राष्ट्र का जो आर्थिक स्थिति का जो आकलन करता है वो जीडीपी कहलाता है, यानी आर्थिक जो हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो क्या था, कोरोना के पहले हमारा जो अर्थव्यवस्था था बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्या राष्ट्र का अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल सडनली डाउनफॉल हो गया। क्लियर? तो इसका जो ग्राफ होता है एकदम सडनली डाउनफॉल होगा, या फिर एकदम जैसे हम लोग फ्लैट देखते हैं, फ्लैट अपने रनवे पे चलता है तो फ्लैट चलता है फिर सीधा ऊपर चल जाता है। तो इसका ग्राफ एकदम सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि
किसी कंट्री का मान लो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया, या कोई हम बिजनेस किया उसमें हमारा बिजनेस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर गया, मतलब सडनली वो काम हो गया एकदम सडनली। एरोप्लेन को हम लोग टेक ऑफ करते हुए देखें, रनवे पे चलता है, रनवे पे चलता है, रनवे पे चलता है, देखो ऐसे आता है, ऐसे 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 एक्सपोनेंशियली सीधा एकदम। तो इसका ग्राफ जो होगा बिल्कुल ऐसे ऐसे आएगा, या तो फिर ऐसे जाएगा या फिर ऊपर से ऐसे जाएगा। ग्राफ हम लोग इसको देखेंगे। तो कांस्टेंट के पावर अगर वेरिएबल होगा तो वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमेशा जो कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0 और कैन नॉट इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए, अब कैन नॉट इज इक्वल टू 1 की बात क्यों कर रहा है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर ए की वैल्यू हम -2 लेते हैं, -2 ले लो, और x की वैल्यू अगर a इज इक्वल टू -2 ले लो, x इज इक्वल टू 1/3 ले लो। कोई बच्चा बोले कि नहीं सर हम इसका वैल्यू, तो अब प्यारे बच्चा बताओ ये -2 आ गया, क्या रियल देगा? फिर डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब रियल में डिफाइंड नहीं होगा ये। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल के मतलब ऐसा y के पावर 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, 1/2 के पावर x, हो सकता है 1/2 के पावर x, क्योंकि a 1/2 नहीं, 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, और हमेशा बेस 0 से बड़ा होता है और बेस 1 के बराबर नहीं होता है। चलिए, यानी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे लोग, इसका कुछ ग्राफ हम लोग देख लेंगे। तो अब मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है प्यारे बच्चे लोग। अगर मान लो ए की वैल्यू कोई भी नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया, ए की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 ले लोगे तो 2 के मान लो 1 ले लिया, क्योंकि एक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू अगर हम 2 ले लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अगर मान लो 1 ले लिया तो 1 आएगा, ठीक है, और पावर 1 लिया तो 1 आएगा। मान लो इसके पावर, इसको 1/2 ले लो, 1/2 के पावर 2 ले लो तो 1/4 आएगा। 1/2 के पावर 3 ले लो 1/8 आएगा। 1/2 के पावर 4 ले लो 1/16 आएगा। देख रहे हैं, अगर बेस 1 से बड़ा है और पावर भी अगर 1 से बड़ा लेते हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर बेस 1 से छोटा है और पावर को हम लोग रेज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखो, बेस 1 से छोटा है और पावर को रेज कर रहे हैं, पावर को हम बढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू घटते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे लोग से। इसका ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देखिए कैसे इसका ग्राफ बिहेव करता है। अच्छा, ये भी देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये भी देख लो थोड़ा सा, कि a⁴x यह हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मान लो कोई बच्चा बोले नहीं सर a की 1/2 ले लिया, तो 1/2 के पावर अगर हम इन्फिनिटिव कर दें तो टेंस टू 0 जाएगा, टेंस टू 0 की ओर जाएगा, बट नेगेटिव तो होगा नहीं। मान लो a की वैल्यू हम 1/2 लिया और x की वैल्यू रेज कर दिया इन्फिनिटिव, तो 1 से छोटा नंबर पे अगर पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैल्यू घटता है, जस्ट बताए थे, वैल्यू घटेगा। तो अगर इन्फिनिटिव लेंगे तो क्या होगा? 0 की ओर टेंस कर जाएगा, वो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? नेगेटिव तो नहीं आया, नेगेटिव तो नहीं आया। तो मीन्स ये देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और वो भी इन्फिनिटिव कब होगा? जब x टेंस टू इन्फिनिटिव होगा एंड a की वैल्यू जो होगी यहां से यहां के बीच में होगी। ठीक है, तब क्या है कि y का जो वैल्यू होगा, y की वैल्यू जो होगा देन टेंस टू 0 की ओर अग्रसर चला जाएगा। जब x इन्फिनिटिव की ओर जाएगा और जो बेस का वैल्यू है 0 से 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगा? वो 0 की ओर जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मैं समझाना चाहता हूं कि ये नेगेटिव नहीं आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। मीन्स नेगेटिव नहीं आएगा, दैट इज y का जो वैल्यू होगा
वो लगभग हमेशा 0 से बड़ा आएगा। वो हमेशा क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। थोड़ा सा 0 से बड़ा, 0 नहीं हो रहा है बट 0 की ओर अग्रसर है, बट 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है। हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सिर्फ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे लोग कि x के प्लेस पे 2 डाल दो, इसका मतलब क्या होता है हम लोग सीखेंगे वहां पर। तो ये क्या है कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 की ओर है, टेंस कर रहा 0 की ओर। मीन्स क्या है? y हमेशा पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव होगा मीन्स जो इसका ग्राफ होगा कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं होगा। मैं एक समझाना चाह रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा x एक्सिस के कभी भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो y पॉजिटिव होता है x एक्सिस के ऊपर होता है। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा जो ग्राफ होगा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, आगे पीछे रहेगा, इंक्रीजिंग रहे डिक्रीजिंग रहे, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। क्लियर? मतलब x एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ नहीं जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग देख लेंगे, माइंड में रखेंगे कि अगर x इंफिनिटी की ओर जाएगा और बेस का वैल्यू ठीक है 0 से 1 के बीच है तो y 0 की ओर चला जाएगा। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि संख्या अगर 1 से छोटी हो, पावर जैसी जैसी बढ़ाएंगे वो वैल्यू घटता जाता है। तो इसको हम लोग देखना चाहेंगे, क्या वो देखना चाहेंगे इसका ग्राफ इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इसको हम लोग ग्राफ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे ग्राफ के बारे में। y इज इक्वल टू a टू दी पावर x। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, मैं केस पहला में ले रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको डोमेन रेंज के बारे में भी मैं कुछ डिस्कस कर देता हूं, तब मैं ग्राफ में जाऊंगा। डोमेन की मैं बात करता हूं। डोमेन मीन्स क्या होता है? वो डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन मीन्स होता है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज वेल डिफाइंड। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज वेल डिफाइंड, यानी x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन होता है। हम लोग x की वैल्यू देखते हैं, डोमेन मतलब x की वैल्यू और रेंज के मतलब y की वैल्यू। डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज के मतलब y की वैल्यू। डोमेन किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज वेल डिफाइंड, यानी x का वो मान के लिए, वो सभी मान के लिए जो y हमेशा वेल डिफाइंड हो, उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चे लोग कि x का क्या रिस्ट्रिक्शन है? x का कोई रिस्ट्रिक्शन है? x कहां से कहां तक होगा? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन x के लिए। तो इसका जो डोमेन की बात करेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है। x का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है बेस का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। और y की वैल्यू क्या होगा? मीन्स रेंज क्या होगा? इसकी रेंज की बात करें, इसका रेंज क्या होगा प्यारे बच्चे लोग? तभी जस्ट मैं बताया, इसका जो रेंज होगा नेगेटिव नहीं होगा, 0 की ओर टेंस करेगा बट नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्या आएगा इसका रेंज? इसका जो रेंज आएगा y जो बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी की ओर बिलोंग करेगा, 0 से इंफिनाइट की ओर। मतलब इसका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। पॉइंट को समझो, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे कभी नहीं जाएगा। ज्यादा होगा तो इंफिनाइट पे जाकर के एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंफिनाइट पे जाकर के। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? चलिए, इसका केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चे लोग, जब बेस 0 से 1 के बीच हो तब इसका ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। जब बेस 0 से 1 के बीच हो तब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। जाओ इसको, जब बेस 0 से 1 के बीच हो तो मान लिया हम a की वैल्यू मान लो 1/2। सब बच्चा ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू मैंने क्या लिया? 1/2। x की वैल्यू मान लो 5 ले लिया। ठीक है, तो a टू दी पावर नाउ 1 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा? 1/32। पॉइंट देखो। ठीक है, अगर मान लो x की वैल्यू मैंने -5 ले लिया, -5 ले लो, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे लोग? इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगा? क्या आप लोग पढ़े इस चीज को कि जो नेगेटिव नंबर होता है
वो नेगेटिव नीचे आकर क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। ये पूरा 1/1/2 के पावर 5 मीन्स ये कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, 32 चला जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 1/2 टू दी पावर 5 32 ऊपर चला जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा। क्लियर? कब? जब x की वैल्यू -5 लिया तब। इफ x इज इक्वल टू -5 दे x के प्लेस पे -5 लिया और बेस तो हमेशा 0 से 1 के बीच लेना है, तो 0 1 के बीच मैंने 1/2 लिया, इसको तोड़ के देखो तो 32 आएगा। क्लियर? अब इसको हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो कहां से पास करेगा, मीन्स y एक्सिस को ही कहां कट करेगा। तो प्यारे बच्चे लोग, अगर x की वैल्यू हम लोग 0 ले लो, देन y बराबर क्या आएगा, a पे पावर, किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है, क्योंकि ये तो हमेशा 0 से 1 के बीच है, या फिर क्या है 1 से बड़ा होगा। तो अब बताओ मुझे बचा, किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है, तो ये जो ग्राफ है, जो इसका ग्राफ हम लोग लेंगे 0,1 से पास करेगा। वो कहां से पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा, पीटी मतलब पॉइंट, 0,1 से पास करेगा। ये कैसे आया, तो x की वैल्यू इसमें 0 डालो, x की वैल्यू, तो x कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी ले सकते हैं x की वैल्यू। x के प्लेस पे 0 डालो तो y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आएगा। मीन्स y एक्सिस को ये ग्राफ जो है 0,1 पे कट करते हुए निकलेगा। चलो अब ग्राफ की ओर हम लोग जाते हैं प्यारे बच्चे। ये समझेंगे तभी हम लोग लॉगरिथम सही से समझ पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे लोग। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ये तो 0,1, देखो 0 को मान लिया, यहाँ पे 1 यूनिट मान लिया, या छोटा मान लो, यहाँ मान लो 1 यूनिट, यहाँ मान लिया, ठीक है, 0,1 होगा। लेकिन क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू क्या आया 1/32, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है, तो y की x की वैल्यू 5, तो 5 32 1/32 मान लो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ऐसे मिलेगा, यहाँ पे होगा 32 1/32, मतलब y एक्सिस को 1/32 जाना है, तो थोड़ा सा जाएगा, यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 5, तो 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगा। और y की वैल्यू क्या लेना है, y की वैल्यू लेना है, ये y इक्वल टू है, y की वैल्यू जो लेना है 1/32, ये y की वैल्यू आ गया। देखो ये y बराबर है, क्योंकि यहाँ y x की वैल्यू मैंने लिया 5, a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 के पावर 5 मीन्स 1/32, तो y की वैल्यू 1/32 मतलब यहाँ पे आएगा, y का मान यहाँ पे आएगा, मतलब ग्राफ यहाँ पास करेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5, सेम डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया -5, लेकिन y की वैल्यू क्या है 32, तो y की वैल्यू 32 मतलब मान लो यहाँ से आगे से यहाँ तक कुछ मिलेगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ मान लिया 32। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 32, यहाँ पे मान लिया कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ मान लिया, यहाँ पे आएगा x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 32 मान लिया, यहाँ पे आया। तो अब ग्राफ में तीनों पॉइंट को मिला दो प्यारे बच्चा, तीनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे, बच्चे लोग देखना, तीनों पॉइंट को हम लोग मिला दो, देखो देख लीजिए, ये क्या है, ग्राफ सीधा ऐसे निकल रहा है, देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है 0,1 है, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो हमेशा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है हमेशा 0,1 से पास करेगा और x एक्सिस के नीचे कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये मिलने की बात है तो इनफाइनाइट पे जाकर x एक्सिस को हो सकता है टच कर जाए, बट ये x एक्सिस के नीचे कभी नहीं आएगा। जब भी इसका जो ग्राफ होगा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि y जो होता है पॉजिटिव फर्स्ट और सेकेंड दोनों में होता है। बिलो द x एक्सिस y इज नेगेटिव। क्लियर? तो इसका ग्राफ किसका हो गया वो, जब बेस 0 से 1 के बीच होगा तो ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू x वेयर a की वैल्यू जो हो 0 से 1 के बीच में होगा। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग। केस नंबर सेकेंड,
केस नंबर सेकेंड में अगर इफ ए की वैल्यू 1 से बड़ा हो, ए की वैल्यू हम लोग 1 से बढ़ा लेना है, तो मान लो ए की वैल्यू हम ले लिया 2, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 5 भी ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 5, वाई की वैल्यू आ जाएगा, वाई बराबर इसको अरेंज करो, 2 पहले नीचे लिखाएगा, एक्स ऊपर 5 ऊपर लिखाएगा, मीन्स 32। पहला जो पॉइंट आया, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कितना है, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 32, क्लियर। दूसरा पॉइंट ले लो, इफ x इज इक्वल टू -5, एक्स के लिए कुछ भी ले सकते हैं, एक्स का कोई कंडीशन नहीं है, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5 ले लिया, तो y की वैल्यू जो आ जाएगा 2 के पावर -5। और आप लोग पढ़े होंगे कि a टू दी पावर -m होता है, तो नीचे आकर क्या हो जाता है टू दी पावर m, ये सब तो 8 क्लास 6 क्लास में सब पढ़े हैं। तो a क्या आ जाएगा, नीचे आकर आ जाएगा 2 के पावर 5 मीन्स 1/32, क्लियर, क्लियर है ना, हेलो 1/32। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया -5 1/32। तो चलो इसी में ग्राफ को अटैच करता हूँ प्यारे बच्चा, या तो फिर मैं अलग बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, चलिए इसको मिटाता हूँ। देखो अब हम लोग जो ग्राफ ले रहे हैं, पास तो हमेशा उसी पॉइंट से करेगा, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ऑरिजिन। अब प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखो एक्स की वैल्यू हम लोग को क्या लेना है बच्चे लोग, एक्स की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू 5, पहले क्या लिया था 5, तो वाई की वैल्यू क्या आ रहा है 32, एक्स की वैल्यू 5, तो 5 मान लो, यहाँ पे मान लिया 5, 32 मीन्स क्या, 32 मान लो यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे मान लो 32 आएगा, क्लियर, 32 वहां पे गया। एक्स की वैल्यू -5, तो -5 जब यहाँ लिया तो -5 यहाँ पे आएगा, -5 यहाँ पे आएगा। लेकिन y की वैल्यू क्या कर रहा है 1/32, तो y की वैल्यू 1/32 मतलब मान लो यहाँ पे आएगा 1/32 यहाँ पे आएगा। और ये तो यहाँ पे आप लोग को मैं बोला ही था कि अभी ये वो हमेशा 0,1 होता है, तो ग्राफ पहले मिला लो तो पॉइंट को हम लोग पुट कर देंगे। देखो बच्चा, देखिए हमेशा ये जो ग्राफ है ना, वो सीधा टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर में सीधा निकल जाएगा। ये 0,1, ये तो पॉइंट देने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग ग्राफ के लिए मैं सिखा रहा था। तो हम क्या देखा, एक ठो इधर से गया और एक ठो कैसे गया था प्यारे बच्चे, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया देखो इस कंडीशन का, ये जो हो गया बेस 1 से बड़ा है तब, y इज इक्वल टू एक्स वेयर बेस 1 से बड़ा है, क्लियर। और इसका एक ग्राफ अभी जस्ट मैंने सिखाए थे आप लोग को प्यारे बच्चे लोग, देखो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, वेयर बेस था 0 से 1 के बीच, ये इसका ग्राफ है और ये जो है इसका ग्राफ है। तो दिस इज y इज नेवर बी नेगेटिव, देन ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, क्लियर। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय फ्रेंड।